जय श्री कृष्णा। मैं रोहिणी दीक्षित आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपायों के बारे में, जो कि संबंधित हैं हमारे रसोई घर से। जी हाँ, रसोई घर, जिसके माध्यम से ही हम अपने ठाकुर जी के हृदय तक स्थान पाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि किसी के भी हृदय तक पहुँचने के लिए पेट से उसका रास्ता जाता है, और ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद भी हमारा रसोई घर में बनता है। हमारे घर का जो मुख्य स्थान होता है, जो हृदय स्थान होता है, वो हमारा रसोई घर होता है। रसोई घर हमारे घर का हृदय माना जाता है और जिसको स्वच्छ, साफ सुथरा और सुशोभित रखना चाहिए। अगर उसको साफ सुथरा और एट्रैक्टिव रखते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद ऐसे घर में बना रहता है। सबसे पहली बात, हमें कुछ बातों का अपने रसोई घर में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, झूठ बटार नहीं होना चाहिए। जिस रसोई घर में झूठ बटार होता है, मतलब झूठा खाना कर दिया जाता है या खाना बनाते बनाते ही उसको चख लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि उस खाने का भोग जो है वो हमारे ठाकुर जी को लगता है, उसका प्रसाद ठाकुर जी को लगता है। कुछ लोग होते हैं जो ठाकुर जी को प्रसाद नहीं लगा पाते हैं, जो कि फल, फलहार, दूध, दही, इन सब से प्रसाद लगा देते हैं। खाना नहीं लगाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो ठाकुर जी का प्रसाद नहीं लगा पाते। लेकिन जो लोग ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं लगा पाते, उन लोगों के लिए भी ये नियम लागू होता है। सबसे पहली बात, जो रसोई घर में झूठ बटार करते हैं, झूठे हाथों से सामान को छू लेते हैं या फिर खाना बनते बनते ही उसको चख लिया जाता है, ऐसे घर में अन्नपूर्णा माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी कभी उस घर में आना पसंद नहीं करती। दूसरी बात, आग और पानी का मिलन रसोई घर में नहीं होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में आग और पानी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी एक साइड पर सिंक है और एक साइड पर आपकी गैस रखी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि आग और पानी कभी साथ नहीं रह सकती। वहीं पर पानी आपके लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है और लिक्विड कैश आग से परेशान हो सकता है। तो इस वजह से आग और पानी का मिलन नहीं रखना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, जब हमारी एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज़ें हैं तो उसके लिए मैं हूँ ना, आपको उपाय बताने के लिए ही आई हूँ। तो उसके लिए उपाय है कि आप जहाँ पर आपकी गैस रखी हुई है और जहाँ पर आपका सिंक है, उसके बीच में आप एक इंडोर प्लांट रख दीजिए, जो कि जीता जागता हो, जिसमें जान हो। वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनकर काम करेगा, तो उससे आपकी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर बात की जाए कि आपके रसोई घर में जो खाना पकाने वाली है उसका मन नहीं लग रहा है, आपके रसोई में, आपकी रसोई में खाना बनाते हुए जल जाता है, या फिर अन्न कम पड़ जाता है, या फिर आपके अन्न में वो स्वाद नहीं आ पा रहा है जो पहले आता था, तो कहीं आपकी रसोई को कोई नज़र दोष तो नहीं हो गया है। तो उस नज़र दोष से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको एक कांच की शीशी में नमक भर के और उसमें थोड़ी सी राई भर के रख देनी है। शीशी में नमक और राई भर देने से होता क्या है, उससे हम नज़र दोष से अपनी रसोई घर को बचा सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी लक्ष्मी माँ, हमारी अन्नपूर्णा माँ हमारी रसोई में निवास करती हैं, और रसोई हमेशा साफ़ सुथरी, सुशोभित होनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, कि कोई आपकी रसोई में जाता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाए, वो कहे वाओ कितनी साफ़ सफाई है। तो अगर ऐसी रसोई हो तो उसको नज़र दोष लगना स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए ये उपाय ज़रूर करें। अपने रसोई के एंट्रेंस पे ही नमक और राई से एक शीशी भरकर अपने एंट्रेंस में ही रख दें, वो आपकी रसोई को नज़र दोष से बचाने में मदद करती है। वहीं पर अगर बात की जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाए रसोई में, तो जी हाँ, आपका जब सारा काम ख़त्म हो जाए, सारा काम आप जब रात को अपनी पूरी रसोई पैक कर दें, तो आप अपनी रसोई में एक घी का दीपक जलाएं और अन्नपूर्णा माँ से प्रार्थना करें कि वो हमारी रसोई में बरकत लेकर आए।
तो ऐसा करने से वो माँ अन्नपूर्णा के नाम का दिया अगर आप रसोई में देसी घी का जलाते हैं तो अन्नपूर्णा माँ उससे प्रसन्न होती है। वहीं पर अगर बात की जाए तो अपनी रसोई में रात के टाइम पे झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इससे हमारा राहु ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है और वो नकारात्मक फल भी देता है, और ख़ास करके इसका प्रभाव घर की मुखिया पर ज़्यादा पड़ता है, और जिसका राहु घर में डिस्टर्ब हो उसको भी बहुत ज़्यादा पीड़ित करता है। तो घर में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, तुरंत की तुरंत साफ़ करके अपनी जगह पर व्यवस्थित रखें बर्तनों को। वहीं पर अगर बात की जाए कुछ और बातों की, तो वहीं पर बात आती है आटे से संबंधित। आटा हमारा शुक्र ग्रह से संबंधित है, और आटे को ध्यान रखें कि आटा कभी भी ख़त्म ना हो। कभी भी आटे का जो ड्रम होता है या आटे का जो भी आपका पात्र है उसको कभी भी उल्टा नहीं पलटना चाहिए। उससे भी घर का जो बरकत है वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए आटे को कभी ख़त्म ना होने दें। आटा ख़त्म होने से पहले ही दोबारा आटा मंगवा लें, या फिर आटा स्टोर करके थोड़ा सा तो रखें ही रखें। वहीं पर चावल भी आपका शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है, तो चावल भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो घर के चावल को भी कभी ख़त्म ना होने दें। घर के चावल में हमेशा बढ़ोतरी करते रहे, तो इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो हल्दी को भी कभी ख़त्म ना होने दें। हल्दी ख़त्म होने से हमारे गुरु ग्रह से संबंधित दोष लगते हैं, तो घर में हल्दी भी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हल्दी ख़राब नहीं होती है, तो आप ज़्यादा मात्रा में भी स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो चुटकी भर हल्दी बचाकर ज़रूर रखें। हल्दी कभी भी ख़त्म ना होने पाए। और हाँ, एक और मैं आपको सुझाव दूंगी कि कभी भी क्या होता है कि घर की औरतें आस पड़ोस से संबंध अच्छे रखती हैं, कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो तुरंत पड़ोसी से मांग लेती हैं, तो इस चीज़ से भी बचें। ऐसा करने से आप अपने आप से परहेज करें। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो भी गई है तो उसके बिना ही गुजारा करने की कोशिश करें, उसके बिना ही काम चलाने की कोशिश करें, क्योंकि पता नहीं किसी के घर में अन्न किस धन का आया हो, किस मंशा से आया हो, किस रूप में आया हो, किस एनर्जी के साथ में आप उस अन्न को अपने घर पर लेकर आ रहे हो। तो उस अन्न से बचें, जितना हो सके बचें। ना तो किसी को अपने घर का सामान दें, क्योंकि उससे भी बरकत कम होती है, और ना ही किसी के घर का सामान लें। जितना हो सके इन सारी चीज़ों से बचें। ये थे कुछ रसोई से जुड़े हुए सामान्य से उपाय जो कि हर औरत जानती है, लेकिन आज की जनरेशन जो है इसके बारे में जाने, और क्यों, आखिर क्यों होता है ये सारी चीज़ें, तो उस क्यों के बारे में मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मेरे इस YouTube चैनल पर जितना भी क्राउड है, जितने भी लोग मेरे इस YouTube चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं 25 से 35 साल तक की उम्र के हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में भी क्यों की भावना है, क्योंकि आज की जनरेशन प्रैक्टिकल है, तो वो अंधाधुंध किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पाती। अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो मैं भी किसी की बात पर विश्वास नहीं कर पाती थी। मुझे हमेशा ही जानने की उत्सुकता रहती थी कि आखिर ये चीज़ बोली जा रही है करने को, तो इसके पीछे राज क्या है, हम ऐसा क्यों करें, इससे होगा क्या। लेकिन इसके जवाब जल्दी से नहीं मिल पाते थे। तो शायद से ये जवाब जो है आप लोगों तक इन वीडियोज़ के माध्यम से पहुंचा पा रही हूँ मैं। तो ये मेरी माता रानी का आशीर्वाद है, ये आप सबका सपोर्ट है, और अपना सहयोग मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। और मैं आप सभी का हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, और फिर मिलते हैं आपसे इसी YouTube चैनल पर। तब तक आप जुड़े रहिएगा इसी YouTube चैनल पर। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अपने बड़ों तक भी ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब हम जैसी जनरेशन को ये वीडियोज़ इतनी पसंद आ रही हैं, तो मैं 101% कह सकती हूँ कि ये बड़े लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी। तो आज के लिए लेती हूँ इजाज़त। जय श्री कृष्णा।